चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और खबर का रुख, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो कि उत्तर प्रदेश से आ रही है। योगी सरकार पर अखिलेश यादव का हमला सामने आया है। त्योहार पर बैरिकेडिंग आखिर क्यों की गई, ये अखिलेश यादव ने सवाल पूछा है। क्या दबाव बनाना चाहते हैं मुख्यमंत्री, ये अखिलेश यादव ने सवाल दागे। लोगों को त्योहार मनाने से रोका जा रहा है, अखिलेश यादव कहते हैं। क्या ये इमरजेंसी है, अखिलेश यादव ने कहा है कि 80 करोड़ लोग जिन्हें आप राशन दे रहे हो, उनकी प्रति व्यक्ति आय क्या है, और आपसे बेहतर कौन जानेगा। कोविड के बाद से आपका वेतन नहीं बढ़ा। कल ही आएगा सर ये बिल, वो बोर्ड में सर कल आएगा। क्या करेंगे सर आप लोग वहाँ पे वो बोर्ड, ये जो तुम्हें नहीं पता क्या? सर मेरा माइक हो ना। जब मैं आज आ रहा था, पूरी बैरिकेडिंग लगा करके मुझे आधे घंटे जब बात की तब जाने दिया बड़ी मुश्किल से, और एक गाड़ी जाने दी। और जब जानना चाहा मैंने कि आखिरकार क्यों ऐसा किया जा रहा है, तो किसी अधिकारी के पास जवाब नहीं था। आखिरकार इसको मैं क्या मानूं, क्या समझूं? इसको मैं तानाशाही समझूं, मैं इसको इमरजेंसी समझूं, मैं इस बात को ये समझूं कि ऐसा दबाव बनाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं कि दूसरे के धर्मों में शामिल ना हो, दूसरों के कार्यक्रम में शामिल ना हो। तो अखिलेश यादव आपने देखा मीडिया के सामने मुखातिब हुए अपनी बात रख रहे थे। वो कह रहे थे मैं जाना चाह रहा था लेकिन जाने नहीं दिया गया। बैरिकेडिंग आखिर क्यों की गई थी, मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे थे, क्या ये दबाव बनाना चाहते हैं। अखिलेश यादव कहते हैं लोगों को त्योहार मनाने से क्यों रोका जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि क्या ये इमरजेंसी है, क्या ये इमरजेंसी है। ऐसा अखिलेश यादव ने कहा। ऐसी बैरिकेडिंग कभी नहीं देखी मैंने। बीजेपी संविधान का पालन क्यों नहीं कर रही, ये अखिलेश यादव ने सवाल पूछा है। तो योगी आदित्यनाथ पर कई गंभीर सवाल उठाए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने। साथ ही उन्होंने कहा कि त्योहार पर बैरिकेडिंग क्यों की जा रही है, क्या दबाव बनाना चाहती है सरकार, लोगों को त्योहार मनाने से आखिर रोका क्यों जा रहा है, सरकार ऐसा क्यों कर रही है, क्या ये इमरजेंसी जैसे हालात हैं। हमारे साथ इसी खबर पर हमारे साथ बलराम जुड़ गए हैं। और बलराम, क्या ये सियासत का एक नया दौर देखने को मिल रहा है जहां पर लगातार इमरजेंसी की बात हो रही है, सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार दबाव बना रही है। बिल्कुल, देखिए, जब सरकार ने ये कहा था कि सड़कों पर नमाज नहीं अदा की जाएगी, उसके बाद से ही उत्तर प्रदेश में जो सियासत का दौर है वो शुरू हो गया। और आज जिस तरीके से अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा और कहा कि बैरिकेड क्यों किए जा रहे हैं, क्यों लोगों को रोका जा रहा है, क्यों त्योहार मनाने से लोगों को रोका जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अब यूपी में खास तौर से इस बात को लेकर के सियासत शुरू हो गई है कि लोगों को त्योहार मनाने से रोका जा रहा है। हालांकि सरकार ने कहा कि यातायात व्यवस्था बाधित ना हो, इसको लेकर के एहतियात बरता जा रहा है। सड़कों पर लोग नमाज ना अदा करें, इसके लिए उनसे अपील की गई है। जो ईदगाह है वहां पर समुचित व्यवस्था सरकार और प्रशासन की तरफ से की गई, साथ ही मस्जिदों में भी प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था की गई ताकि जो नमाजी हैं वो मस्जिदों में, ईदगाहों में नमाज अदा करें, अपनी छतों पर नमाज अदा करें, सड़कों पर नहीं। क्योंकि सड़कों पर एम्बुलेंस भी निकलती है, लोग भी निकलते हैं, वाहन निकलते हैं, तो ऐसे में यातायात बाधित ना हो, इसको लेकर के प्रशासन पूरी तरह से एहतियात बरत रहा था। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निशाना साधा है और सवाल खड़े किए हैं, उसको लेकर के उत्तर प्रदेश में जो सियासत है। अब हमारे साथ बने रहिए बलराम, हमारे साथ संभल से लाइव हैं, हमारे साथ विवेक राय भी जुड़ गए हैं। विवेक, सीधा आपका रुख कर लेते हैं। अखिलेश यादव ने बड़ा जोरदार हमला किया है, साथ ही योगी सरकार से तीखे सवाल भी पूछ ले। कहा क्या ये इमरजेंसी लगाया है आपने, लोगों को त्योहार मनाने से क्यों रोक रहे हैं। जब बिल्कुल देखिए, अखिलेश यादव जब यहाँ पर ईदगाह पर आ रहे थे तो लगभग 10 बजने में 5-7 मिनट बाकी थे, तब उनका काफिला ऐशबाग ईदगाह की तरफ बढ़ रहा था। पर ऐशबाग का जो पुल है, उसी पुल के पास में अखिलेश यादव को रोक लिया गया और लगभग 20 से 25 मिनट तक वो वहाँ पर रुके रहे। उसके बाद उनको आगे बढ़ने दिया गया। इस दौरान यहाँ पर नमाज जो है वो पढ़ी जा रही थी। इसी को लेकर के अखिलेश यादव ने सवाल खड़ा किया है कि क्यों उनको रोका गया, क्योंकि आमतौर पर जब भी ऐशबाग में, यहाँ पर ईदगाह में जब भी नमाज होती है
तो अखिलेश यादव पिछले लगभग 1 दशक से ऊपर का समय हो चुका है जब अखिलेश यादव यहाँ पर आते रहे हैं। जब वो मुख्यमंत्री थे तब से वो यहाँ पर आते हैं, और आज कहीं ना कहीं जब यहाँ पर नमाज शुरू हो गई थी उस दौरान उनका जो काफिला है वो पहले की तरफ में रोक लिया गया था और नमाज खत्म होने के बाद उनको आगे बढ़ने दिया गया। इसी को लेकर के अखिलेश यादव ने जो सवाल हैं वो खड़ी किए। अब देखना होगा कि जो जिम्मेदारान हैं वो इसका क्या जवाब देते हैं। पुलिस की तरफ से हालांकि इसको लेकर के अभी कोई जवाब जो है वो निकल के सामने नहीं आया है, पर अखिलेश यादव ने बिल्कुल बड़ा आरोप लगाया है और इमरजेंसी जैसी बात होने की भी बात अखिलेश यादव ने अपने एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।